हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी को एनआईओएस अप्रैल रिजल्ट 2023 10th और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद रिजल्ट के अंदर एसवाईसी, एसवाईसीपी, एसवाईसीटी और यूएफएम और आरएल और एबी और एक्सएक्सएक्स आ रहा है। तो पास कैसे होना है और क्या तरीका है पास होने का। आपके पास दो तरीके हैं पास होने के लिए और कौन सा बेस्ट है ये भी बताऊंगा और पासिंग मार्क्स भी किसी किसी सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं 10th क्लास का कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। काफ़ी स्टूडेंटों के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि वो कहते सर मेरे टोटल मार्क्स 29, 28 और 27 आ रहे हैं, क्या मैं पास हूँ। वैसे वो कह रहे थे कि मैं पास होना चाहिए था रिजल्ट के अंदर, पर वो पास ना हो के, क्योंकि देखो एक नियम है एनआईएस बोर्ड के अंदर। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, उस सब्जेक्ट में आपको 10th क्लास में 26 नंबर लेके आना ही पड़ेगा। जैसे कि आप हिंदी में आप देखोगे ये पास है, ठीक है, अप्रैल का रिजल्ट है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, हिंदी के अंदर आगे 26 नंबर लेके आते हैं तो ये इजीली पास हो जाएंगे। वहीं आप इंग्लिश का देखेंगे तो ये 20 नंबर लेके आए हैं। टोटल आपके 9 नंबर टीएमए के जुड़ के 29 नंबर बनते हैं, तो भी एसवाईसी आया हुआ है। इनको क्या करना है, अब आपको इनको पेपर देना है। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी स्टूडेंटों को समझ नहीं आ रहा। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, उसमें आपको 26 नंबर लेके आना है, तो कंपलसरी, तभी आप पास होगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, 10th और 12th का कॉन्सेप्ट पूरा समझाने की कोशिश करूंगा जो भी मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं आप सोशल साइंस में देखेंगे इनके 28 नंबर आए हुए, तब भी लिखा हुआ एस वाई सी। ठीक है, एस वाई सी का मतलब होता है कि आपको सब्जेक्ट है टू बी क्लियर, आपका थ्योरी पेपर क्लियर नहीं है। ठीक है, सोशल साइंस में इनको 26 नंबर लेके आने थे, बस ये लेके आए हुए हैं 19 नंबर, तो फेल है। और जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट है इनका हो सकता है रिजल्ट दोबारा अपडेट हो, तो मैक्सिमम आप 48 से 72 घंटे के अंदर रिजल्ट दोबारा चेक करें। ये जितने भी जीरो मार्क्स आए हुए सारे हो सकता है अपडेट हो जाए। ठीक है, एक स्टूडेंट था, उसका पोर्टल पर जब मैं रिजल्ट चेक करा तो उसका अक्टूबर 2022 का रिजल्ट शो कर रहा था। ठीक है, तो मैं शॉक्ड हो गया और मैंने चेक नहीं करा कि वो 2022 का हैगा। फिर लास्ट में मैंने देखा कि तो 2022 का है, और वो टेक्निकल इशू के वजह से फिर मैं दोबारा रिजल्ट चेक करा 48-72 घंटे बाद, पर वो प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट पास हो गया था। ठीक है, तो आप भी कम से कम 48 से 72 घंटे बाद दोबारा रिजल्ट चेक कर लो, ये वोकेशनल सब्जेक्ट के डाटा सारे अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, एस वाई सी का समझ आ चुका है। हिंदी और इंग्लिश के और भी कहीं से उर्दू, जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है हमारे, उर्दू, मराठी, इन सभी में आपके 26 नंबर लेके आना कंपलसरी है, तभी आप पास माने जाओगे। और अब मैं 10th क्लास में, काफ़ी स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि तीनों चीज़ मिला के, थ्योरी, प्रैक्टिकल और टीएमए मिला के आप सभी को 26 नंबर लेके और 33% दिखाते हो तो आप पास हो जाओगे। ये सिर्फ नियम 10th क्लास में है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के अगर आप 33 दिखा देते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, मैंने आपको हिंदी इंग्लिश का बता दिया, प्रैक्टिकल का बता दिया। ठीक है, और वोकेशनल सब्जेक्ट का बता दिया। अगर आप जितने नंबर का प्रैक्टिकल है उसका 33% आप लेके आते हैं तो पास हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों चीज़ मिला के आप इजीली पास हो जाएंगे। एस वाई सी का ये नियम है। तो इनको ये 3 पेपर देने हैं। बाकी इनका हेयर कटिंग का जो सब्जेक्ट है, टेलरिंग का, ये सब्जेक्ट अभी अपडेट हो जाता है तो ये 3 सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। फिर उनके 2 सब्जेक्ट रह जाएंगे। फिर ये क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी एग्ज़ाम फीस, अगर अपेयर होना है अक्टूबर 2023 में स्ट्रीम 2 के साथ स्टूडेंटों के साथ, तो अभी 2 दिन बाद इनकी एग्ज़ाम फीस स्टार्ट होएगी 10th और 12th की। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 वीक तक चलेगी वो। तो जल्द से जल्द अपनी एग्ज़ाम फीस भर लेना। ठीक है, उस पर मैं जल्द वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट हो सकता है मैंने समझा दिया है। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 10th क्लास में भी काफ़ी बच्चों के एस वाई सी पी आया हुआ है, तो वो टी आया हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिकल देना है, थ्योरी नहीं देना है, ऐसा कुछ नियम है। ठीक है, अब जान लेते हैं हम अपना 12th क्लास के बारे में। 10th क्लास का एक रूल मैं आपको बता देता हूँ।
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आपने ले रखा है और वहाँ पे लिखा हुआ है SYC, ठीक है, ये समझना मैं बता क्या रहा हूँ। तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ेगा ओनली फॉर 10th क्लास में, ठीक है, जहाँ पे SYC लिखा हुआ है, ठीक है। और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो जो SYC लिखा हुआ है तो आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना है। और TMA अगर आपने सबमिट कर रखा है एक बार तो सिर्फ आपको एक ही बार TMA सबमिट करना होता है। अगर आपने TMA सबमिट नहीं कर रखा तो जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, TMA सबमिट नहीं करा था, फिर आप TMA सबमिट कर सकते हो, ठीक है। आइए हम 12th क्लास के बारे में जान लेते हैं। ये 12th क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है। इन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखे हैं 301, 374, 632, 319 और 375। आप देख सकते हो 632 के अंदर इनके प्रैक्टिकल में ये पास हैं, पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट एट टू विथ थ्योरी, ठीक है, तो ये थ्योरी में फेल है। अब 632 के अंदर थ्योरी के अंदर आप सभी को 15 मार्क्स लेके आना था। अगर 15 मार्क्स से कम लेके आते हैं तो आप फेल माने जाओगे। प्रैक्टिकल में आप जाए 70/70 ले लो, तब भी आप वहाँ पे रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा सब्जेक्ट एट टू बी थ्योरी, आप थ्योरी में फेल हो। और यहाँ पे अगर आपके SYCP लिखा हुआ है तो आप प्रैक्टिकल में पास हो, थ्योरी में फेल हो, तो आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है। 12th क्लास में ये नियम है, ओनली फॉर आप थ्योरी का एग्ज़ाम दो और उसको प्रिपरेशन करके अक्टूबर में एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। इसकी फीस अभी ओपन होएगी, 2 से 3 दिन वेट कर लो। फिर आप देखेंगे बिजनेस स्टडी के अंदर इनका आया हुआ SYC, ये थ्योरी में फेल है, ठीक है। फिर उसके बाद 375 सब्जेक्ट में ये थ्योरी में फेल है। इसके अंदर इनको 26 मार्क्स लेके आने थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उस सब्जेक्ट में आपको 26 मार्क्स लेके आना, ये तो कंपलसरी है, तभी आप पास माने जाओगे 10th और 12th क्लास में। और 12th क्लास में दूसरा नियम ये है कि थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, ठीक है। 33% दोनों में अलग अलग दिखाना है, तब जाके आप पास माने जाओगे। यहाँ हिंदी में देखो 26 नंबर लाने होते हैं, ये स्टूडेंट 44 मार्क्स लाया हुआ है। फिर उनके TMA के मार्क्स जोड़े तो 62 हो गए, ठीक है। वहीं 374 में 26 नंबर लाने थे, 31 नंबर लाए हैं, इजीली पास हो गए। वही मैंने बताया जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उस सब्जेक्ट में आपको 26 नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। अब हम जान लेते हैं UFM और RL के स्टूडेंटों के बारे में, ठीक है। जिन स्टूडेंटों का रिजल्ट XX आ रहा हुआ है तो वो प्रॉपर तरीके से भी NIS बोर्ड में पास नहीं हुए हैं। कुछ सब्जेक्ट उनके SYC होंगे या UFM लग चुका होगा या SYCT लगा होगा या SYCP लगा हुआ। जिस सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया था और वहाँ पे थ्योरी में A भी आ गया है तो कुछ दिन बाद 2 से 3 दिन बाद आपका पोर्टल ओपन होगा करेक्शन का, तो आप उसको फॉर्म भर के अप्लाई कर दें, आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। जैसे कि योगा असिस्टेंट वोकेशनल सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स, इसमें इन्होंने पेपर दिया था। जब इन्होंने से मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा कि करेक्शन अभी विंडो ओपन होगी तो आप करेक्शन डाल के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तब आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। यहाँ आप फिजिक्स में देख सकते हैं इनके मैक्सिमम 64 का अगर हम 33% निकालेंगे तो हमारे 22 नंबर बनते हैं और मार्क्स कितने आए हुए हैं 4 मार्क्स। तो ये क्या है, सब्जेक्ट एट टू बी थ्योरी, ये थ्योरी में फेल है। प्रैक्टिकल में पास है, प्रैक्टिकल अब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहीं लिखा होता SYCP लिखा होता तो प्रैक्टिकल में फेल है, थ्योरी में पास है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, काफ़ी स्टूडेंटों को समझ नहीं आएगा पर समझना है, ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट है, आपका फ्यूचर है और आपका समय और मेहनत आपने दिया है। वहीं इंग्लिश के अंदर 26 मार्क्स लेके आने होते हैं थ्योरी के अंदर पास होने के लिए, पर ये लेके आए स्टूडेंट 57 मार्क्स। वहीं केमिस्ट्री के अंदर इनका लगा हुआ UFM अनफेयर केस, नकल का केस है इसके अंदर, अभी इस पे काम होगा, UFM लेटर भी आएगा, फिर इसका रिस्पॉन्स आपको मेल के माध्यम से देना है। फिर वहाँ की कमेटी आप सभी के रिजल्ट पे कंसल्ट करेगी क्या करना है। अगर आपने अच्छा लिखा होगा, ठीक है, तो पास कर दिया जाएगा। अगर उन्हें समझ नहीं आएगा कि नकल वगैरह केस है तो वो ऑटोमेटिक फेल कर देंगे, ठीक है। वहीं SYC का मैंने बता दिया, ये थ्योरी में फेल है और P का मतलब प्रैक्टिकल में फेल है। जहाँ पे जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है,
अगर वहाँ पे SYC लिखा हुआ है 12th क्लास में तो सब्जेक्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है। मुझे उम्मीद है जो बच्चे ए बी आए हुए हैं थ्योरी के अंदर वो करेक्शन के अंदर पोर्टल में ज़रूर डालें करेक्शन। 50 रुपये इसकी फ़ीस है, ऑनलाइन करना होता है। अगर आपको हमसे कुछ भी ऑनलाइन कराना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे ऑन डिमांड की सीट बुक करना है, एडमिशन कराना, करेक्शन करना, टीम है, प्रैक्टिकल सॉल्व रेडीमेड, किसी भी स्टूडेंट को चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। यूएफएम के लिए वेट कर ले। अब हम जान लेते हैं आरएल। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, चेक अनदर रिजल्ट। जो भी आपकी दिक्कत आ रही है रिजल्ट में आप यहाँ से कंसल्टेशन कर सकते हैं। पी का मतलब पास होता है, ठीक है। ए बी का मतलब अपसेंट होता है, पर आपने पेपर दिया था तो करेक्शन में डालें। SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट हैड टू बी क्लियर। टी का मतलब होता है थ्योरी, पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। IAMRP जल्दी किसी भी स्टूडेंट का नहीं होता किसी भी रिजल्ट में। आप देख सकते हैं RW रिजल्ट विथ हेल्ड, ठीक है। RW इस बार UFM के नाम से सभी बच्चों को दिया गया हुआ है, ठीक है। वहीं RL का जानेंगे तो रिजल्ट लेटर, ठीक है। UFM अनफेयर केस, नकल वगैरह का केस है, थोड़ा सा वेट कर लो, आपका रिजल्ट अपडेट होगा। वहीं RL का मैक्सिमम 1 वीक मान के चलो आपका रिजल्ट पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट अक्टूबर 2022 से ही फेल होते हुए आ रहे हैं और अप्रैल 2022 से फेल होते हुए आ रहे हैं, और आज 2023 आ गया, अप्रैल का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, उनका भी अभी तक रिजल्ट से RL नहीं हटा। तो कोई भी ऐसी गलती ना करो कि बार बार RL और RW का सामना करना पड़ रहा है। बार बार आप एग्ज़ाम फीस पे कर रहे हो, आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आप पढ़ाई छोड़ दोगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई के अंदर तो आप मुझे डिस्कशन कर सकते हो। मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सअप पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया है, ठीक है। एक्सेट्रा और भी कोई प्रॉब्लम है 10th और 12th के रिगार्डिंग, एक्सेट्रा और प्रॉब्लम, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं या फ़ोन वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेज आते हैं पर हम किसी भी स्टूडेंट के मैसेज का इग्नोर नहीं करते, सभी बच्चों के रिस्पॉन्स हम देते हैं। एक्सेट्रा रिजल्ट में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें। और वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो हल्की सी भी यूज़फुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।